हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। अगर आप बैंक, एसएससी और रेलवे का एग्जाम देते हो तो आप सभी को पता होगा जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। अब कम टाइम में इतने क्वेश्चंस को करने के लिए आपका जो तरीका है वो बेस्ट होना चाहिए और काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में कैलकुलेशन का ही एक छोटा सा पार्ट डिवाइड करने का तरीका देखेंगे। डिवाइड में भी फुल फ्लेज्ड वीडियो नहीं होगा, ये छोटा सा एक डिवाइड का मैं तरीका आपको बताऊंगा जो कि आप अपने सिंप्लीफिकेशन के प्रैक्टिस के दौरान यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए 4674 डिवाइडेड बाई 82, ये वाला नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस नंबर को मैं थोड़ा उल्टा पढ़ता हूँ। मैं डिवाइड करने की जगह यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करना डिवाइड करने के कंपैरिजन में ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे 82 इंटू समथिंग विल मेक 4674, ये चीज़ देख सकते हैं। सिंपल है, मतलब 82 के साथ आप कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कि आपका रिजल्ट इतना हो जाए। आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप उसका भी हेल्प लोगे। अच्छा, अब 82 के साथ अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोई नंबर प्लेस करना चाहूँ तो मैं क्या रख सकता हूँ? सबसे पहले तो मैं इस नंबर को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ अपने सहूलियत के हिसाब से। कैसे? मैं इसको 80 ट्रीट करता हूँ। कितना ट्रीट करता हूँ? 80। अच्छा, 80 रखने का फायदा क्या होगा? देखो, अगर मैं इसको 80 रखता हूँ तो 80 के साथ अगर मैं 50 इंटू करूँ तब देखिए मैं करीबन इसके पास पहुंच जाता हूँ। 80 इंटू 50 मतलब कितना होता है? 4000 होता है। ये तो आपको पता ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो 8 इंटू 5 40, 2 0 4000। या फिर मैं 80 के साथ 60 भी रख सकता हूँ, मतलब मैं मल्टीपल ऑफ 10 का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 80 के साथ अगर मैं 60 रखता हूँ तो ये जो रिजल्ट है ये 4800 बन जाता है। देखो 4000 और 4800 के बीच में अपना रिजल्ट यहाँ पे है ना। 4000 और 4800 के बीच में कहीं पे अपना रिजल्ट है। इसका मतलब जो अपना फाइनल आंसर है वो कितना होगा? वो 50 से लेके 60 के बीच में कहीं पे होगा। 50 से लेके 60 के बीच में कहीं पे होगा। अभी जाके आपको क्या करना है? अभी जाके आपको यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करना है। 2 के साथ कितना यूनिट डिजिट रखे मल्टीप्लाई के फॉर्म में कि आपका रिजल्ट 4 आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको अलग से लिखता हूँ। 2 के साथ अगर आप 1 मल्टीप्लाई करते हो यूनिट डिजिट अगर 2 है और यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट 1 है तो आपका फाइनल रिजल्ट में भी यूनिट डिजिट में 2 होना चाहिए। 2 के साथ अगर 2 करते हो तो 4 आता है। इसी तरीके से 2 के साथ अगर 3 करते हो तो 6 आना चाहिए। और 2 के साथ इसी तरीके से अगर 7 करते हो तब भी 4 आता है। 2 इंटू 7 कितना? 14 होता है ना। तो रिजल्ट यूनिट डिजिट में 4। 2 के साथ आप 2 ही नंबर रख सकते हो यूनिट डिजिट में, ताकि आपका फाइनल रिजल्ट के यूनिट डिजिट में सेम 4 आ जाए। क्या क्या रख सकते हो? या तो 2 या तो 7। इसका मतलब 50 और 60 के बीच में अपने 2 नंबर ढूंढेंगे जिसके लास्ट में 2 हो या फिर 7 हो। इसका मतलब एक तो दिखा 52 और एक दिखता है 57। मतलब अपना जो आंसर है वो या तो 52 होगा या तो 57 होगा। अब देखो, अगर आपका नंबर्स में थोड़ा बहुत कमांड है तो आप यहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच सकते हो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? 80 इंटू 50 80 इंटू 60 के बीच में है, मतलब 50 और 60 के बीच में रिजल्ट होना चाहिए। और 50 और 60 के बीच में यूनिट डिजिट का पेयरिंग करते हैं तो 2 या फिर 7 होना चाहिए, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अब देखो 60 के करीब है 57, 50 के करीब है 52। 60 यानी कि 4800, 50 यानी कि 4000। अब अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो मेरे हिसाब से तो देखो इसके करीब दिख रहा है। इसका मतलब जो रिजल्ट है इससे भी रिलेटेड होगा, यानी कि 57 होगा। यानी कि आप यहाँ पे अगर 57 रख देते हो तो आपका आंसर टैली कर जाएगा। इसी तरीके से आप डिवाइड को काफी कम टाइम में बस ऑब्जर्व करके भी कर सकते हो। हर एक जगह पे ये पॉसिबल नहीं होता है, तो हर एक जगह के लिए थोड़ा अलग अलग ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने बस आपको यही बताया, ठीक है। मैं आपको इसी वीडियो में एक और ट्रिक बताने वाला हूँ, जैसे कि ये वाला। इसके लिए सबसे पहले अभी जो आपने ट्रिक सीखा ना उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना होगा। ये था सिंप्लीफिकेशन, ये है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में पहले आप नंबर को मॉडिफाई करते हो। तो देखो 2832 मैं इसको लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 24 मैं इसको लिख सकता हूँ। यानी कि 24 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे कि अपना रिजल्ट 2832 बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं, सोचते हैं क्या हो सकता है रिजल्ट।
24 के साथ अगर मैं 100 इंटू करूँ, 24 के साथ अगर मैं 100 इंटू करूँ तो मैं करीबन 2400 तक पहुंच जाता हूँ, एग्जैक्ट 2400। लेकिन मेरे को चाहिए 2400 से ज़्यादा। कितना ज़्यादा? देखो यहाँ पे 432 दिख रहा है। 24 के साथ अगर मैं और भी 20 मल्टीप्लाई कर दूँ, 24 इंटू 20 तो होता है 480। इसका मतलब अगर मैं इन टोटल यहाँ पे अगर 120 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ? 2880। कैसे हुआ ये? 2400 था 100 का मल्टीपल में और 20 के मल्टीपल में था 480, तो टोटल मैं 2880 में पहुंच रहा हूँ। इसका मतलब अपना जो रिजल्ट है वो 120 तो नहीं होगा, 120 से थोड़ा सा कम होगा। कम क्यों? क्योंकि हम नंबर से थोड़ा आगे जा चुके हैं। नंबर तक आने के लिए मेरे को रिजल्ट थोड़ा पीछे लाना होगा, तो 120 से थोड़ा सा कम, इतना तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगर आपने ये अंदाजा लगा ही लिया है तो देखो ना, यहाँ पे 4 के साथ क्या यूनिट डिजिट रखे कि यहाँ पे रिजल्ट अपना 2 बन जाए। तो 4 के साथ ऐसे बहुत सारे नंबर्स देख लेते हैं। 4 इंटू 1 अगर आप करते हो तब आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट में 4 इंटू अगर आप यहाँ पे कितना रख सकते हो? अच्छा, यूनिट डिजिट में कितना चाहिए हम लोगों को? 2 चाहिए। सॉरी, तब तो ये गलत हो गया। यूनिट डिजिट में तो 4 नहीं चाहिए, यूनिट डिजिट में 2 चाहिए। तो देखो 4 इंटू अगर 8 करते हो तब जाके रिजल्ट देखो 32, यानी कि यूनिट डिजिट में कितना? 2 बनता है। मतलब 120 से थोड़ा सा कम हम लोगों को अपना रिजल्ट रखना है। एक और होता है 4 इंटू 3 अगर आप करते हो तो 12 होता है, तो यूनिट डिजिट में कितना? 2 बन रहा है। मतलब 120 से कम नंबर रखना है और यूनिट डिजिट में कितना रखना है? 2 रखना है। तो आप 2 नंबर यहाँ पे रख सकते हो। एक तो क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट में 8, एक तो हो जाता है यूनिट डिजिट में 3, यानी कि या तो 118 रख सकते हो या तो 113 रख सकते हो। अब आप अंदाजे से भी बता सकते हो कि आप यहाँ पे कितना रखोगे। रिजल्ट देखो ज्यादा दूर नहीं है, एकदम करीब है, तो 120 के भी हम लोग एकदम करीब रहेंगे। दैट इज 118 होना चाहिए यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, मतलब यही वाला तरीका आपने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया। आपने बस नंबर को ऑब्जर्व किया कि 28, 32 डिवाइडेड बाई 24 के मल्टीपल में अगर देखें तो अप्रॉक्स 120 आना चाहिए। बट अगर 120 कर देते हैं तो 2832 से बहुत आगे निकल जाएंगे, तो थोड़ा सा पीछे आना है। पीछे आना है मतलब रिजल्ट जो है वो 120 से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम, लेकिन यूनिट डिजिट में होना चाहिए कितना? 8 होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए। अगर 8 रखते हैं तो 120 से थोड़ा सा ही कम रखेंगे, इसका मतलब अपना रिजल्ट 118 हो जाएगा। मतलब ये वाला मेथड आपने यहाँ पे भी इस्तेमाल कर दिया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इस मेथड के अलावा एक मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर को चेंज करने का एक और तरीका होता है। क्या होता है वो देखो यहाँ पे, 2832 डिवाइडेड बाई 24 ये तो है। हमने तो थोड़ी देर पहले आइडिया लगा लिया था कि ये वाला नंबर लगभग 120 गुना है, लगभग 120 गुना है। ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल है ना, इसलिए लगभग में हम रह सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, इस नंबर को मैं थोड़ा इजी करने के लिए 25 तक लेके जाता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करना या फिर किसी भी नंबर को 25 से इंटू करना काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है और काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी इजी भी है। उसको भी हम लोग सीखेंगे किसी और वीडियो में। जिनको ये आता है उसके लिए ये वाला मेथड। अच्छा, तो इस नंबर को भी मेरे को थोड़ा आगे लेके जाना होगा। डिवाइड के केस में अगर आप डिनोमिनेटर को थोड़ा बढ़ाते हो तो न्यूमरेटर को भी आप थोड़ा सा बढ़ाओगे। मल्टीप्लाई के केस में अगर आप डिनोमिनेटर को घटाते हो, सेम रेस्पेक्ट में, सेम फॉर्मेशन में या फिर सेम फॉर्म में आप न्यूमरेटर को भी थोड़ा सा बढ़ाओगे। ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में ऑपोजिट होता है और डिवाइड के केस में क्या होता है? सेम मूवमेंट होता है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे। बढ़ा के 25 के मल्टीपल में यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड सा नंबर रख देंगे। 24 से 25 तक आने के लिए आपने +1 किया था ना, और यहाँ पे जो यूनिट का डिफरेंस है वो है मल्टीपल ऑफ 120। मतलब 1 यूनिट के जगह पे यहाँ पे आपको 120 का मूवमेंट करना होगा। अगर आप यहाँ पे 2 बढ़ाते, मतलब यहाँ पे अगर 23 होता, आपने 25 कर दिया, मतलब 2 बढ़ा दिया, तो यहाँ पे आप 240 बढ़ाते। तो इसी तरीके से देखो 2832 + 120 अगर करते हैं तो 2950 होता है। इसको आप सॉल्व करो या फिर आप इसको सॉल्व करो, दोनों में ही आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए। रिजल्ट इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं। 25 120 - 20 118 यहाँ पे भी आ रहा है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो
इस क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर था, लेकिन मैंने आपको ये वाला मेथड भी बताया क्योंकि ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे छोटे मोटे ट्रिक्स है जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कब कौन सा ट्रिक यूज करना पड़ जाए आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। तो प्रैक्टिस इसी तरीके से होना चाहिए। तो इसी तरीके के और भी यूजफुल और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जानने के लिए, सीखने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग।